हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बीसी ईसीई लेटरल एंट्री में एक टॉपिक कर्वीलिनियर मोशन का लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग समझते हैं, क्या है ये क्वेश्चन। तो बोलता क्वेश्चन क्या है सो सुनना। बोलता है कि ए पार्टिकल मूव अलोंग द पाथ y इज इक्वल टू 4x। एक पार्टिकल है जो y इज इक्वल टू 4x, इक्वेशन दिया हुआ है, इसके रास्ते पर चल रहा है। ठीक है, तो चलो सबसे पहला चीज देखते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं तो ये है अपना y एक्सिस और ये है अपना x एक्सिस। अच्छा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला बनेगा। y का वैल्यू तुम पॉजिटिव रखो या y का वैल्यू निगेटिव रखो, x हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। मतलब ये जो फोटो बनेगा वह ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये पार्टिकल है जो इसी रास्ते पर चल रहा है। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोलता है सो सुनना। वेयर x एंड y आर इन मीटर, जहां पर x भी मीटर में है और y भी मीटर में। ये x है और ये y है। बोलता है द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t, एनी टाइम इज गिवन बाय x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। बोलता है कि भाई कोई भी टाइम पर जो x कोऑर्डिनेट है वह कितना होगा, टी स्क्वायर। जैसे अगर समय 0 होगा तो x भी 0 होगा, मतलब यहां पर अगर समय 4 सेकेंड होगा है ना, तो y कितना हो जाएगा, 16। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। चलो, तो उससे हमको कोई खास मतलब नहीं है, वो खाली बोला है कि x इज इक्वल टू टी स्क्वायर है। तो तुमसे पूछ रहा है कि डिटरमाइंड द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। बोलता है y कंपोनेंट का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालो। कब, जब x 4 मीटर होगा तब। अब सुनना, हमको सबसे इंपॉर्टेंट बात वो क्या दे के रखा हुआ है सो सुनना। वो दे के रखा हुआ है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, अच्छा एक बात अगर तुमको याद होगा अच्छे से तो हम तुमको एक चीज समझाते हैं। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन x का t के फॉर्म में करते हैं तो 2t आएगा। तो ये क्या चीज आया, तो ये आया वेलोसिटी इन x डायरेक्शन dx बटा dt। और अगर इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं t के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 2, और ये क्या हो गया, तो ये हो गया एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। लेकिन तुमसे ये नहीं पूछा है, तुमसे पूछा है y डायरेक्शन का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अच्छा एक बात अच्छे से सोच के देखना, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में तो क्या लिखेंगे, 2y dy बाई डी टी इज इक्वल टू 4 dx बटा डी टी। ये क्या चीज है, ये बताओ ये क्या चीज है। तो ये है dy बाई डी टी, मतलब कि ये है y के डायरेक्शन में वेलोसिटी, और यही चीज तुमको निकालना है। बोले इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम अच्छे से सोच के बोलना, इसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए किसी को भी। अच्छा अब हम लोग क्या करें भाई। अच्छा एक बात बताओ, अच्छे से सोच के बताना कि अगर हमको dy बाई डी टी निकालना है तो हमको dx बटा dt भी आना चाहिए और y भी आना चाहिए, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि भाई dy बाई dt कितना है कि नहीं है। अब अच्छे से सुनना, ये इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं हम फिलहाल, अभी के लिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब वापस आते हैं सीन में, कहानी में चलते हैं, थोड़ा सा कहानी उठपटांग है। अब सुनना, तुमसे कितना पर पूछा है निकालने के लिए dy बटा dt, 4 मीटर पर। तो सुनना, अगर हम इसकी बात करते हैं, एज वी नो
x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, तो भाई एट x इज इक्वल टू 4 t इज इक्वल टू 2। अरे प्लस माइनस 2 होना चाहिए, लेकिन ये तो टाइम है और टाइम तो कभी माइनस में नहीं होता है, तो 2। अच्छा, तो हमको निकालना था x इज इक्वल टू 4 पे मान, तो x इज इक्वल टू 4 कब होगा? जब समय 2 सेकेंड होगा। तो जब समय 2 सेकेंड हो रहा होगा तो वेलोसिटी कितनी हो रही होगी? तो देयरफॉर dx बटा dt, रिवर्स गए, देखा 2 इंटू 2 मतलब कि 4, है ना। अब सुनना, अच्छा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है कि नहीं? अच्छा, तो एट x इज इक्वल टू, सुनना, एट x इज इक्वल टू 4, क्योंकि x इज इक्वल टू 4 पे निकालना है ना, तो y इज इक्वल टू 4 इंटू 4 मतलब ये भी 4, सॉरी 16 मतलब y इज इक्वल टू 4। तो अब सुनना, देयरफॉर अब वैल्यू निकालते, 2 2 y 4। आया बात समझ में? बात को समझो, वो सवाल पूछा dy बाई डी टी। अब dy बाई डी टी कहां पर पूछा है? 4 मीटर पर। तो हम देख लिए कि 2 तो 2, जब x 4 मीटर होगा तो y भी 4 होगा, तो y भी 4। अच्छा, dy बाई डी टी निकालना है, dy बाई डी टी निकालना है, इज इक्वल टू अच्छा 4 4। अच्छा, अब उल्टा सुनना, जब x 4 मीटर है तो x 4 मीटर कब होगा? जब समय 2 सेकेंड होगा। जब समय 2 सेकेंड होगा तो उसमें वेलोसिटी कितनी होगी? तो उसमें वेलोसिटी 4 होगी, तो 4। तो चुपचाप से बोल दो dy बाई डी टी होगा कितना? तो देखो, 1 4 से 1 4 कैंसिल, और यहां पर 2 आंसर आ गया। बोलो कोई दिक्कत? एकदम सीक्वेंस में सजाया हुआ था, हमने बस कुछ नहीं करा है, सिर्फ लिख दिया है। एकदम लॉजिक समझ में आया? उल्टा काम करें हम लोगों ने। पहले एक बात सोचो, वो कितना पर निकालने के लिए बोला है? जब 4 मीटर चलेगा तब वेलोसिटी बताना है y की डायरेक्शन में। तो जब 4 मीटर चला तो उस समय y में भी 4 मीटर चला, और उस समय हो रहा था 2 सेकेंड। तो जब सब कुछ पता चली गया है तो क्यों ना पुट कर दें? जब समय हो रहा था 2 सेकेंड तो x की डायरेक्शन की वेलोसिटी थी 2t। सवाल खत्म। बोलो क्लियर है? आ गया? अब सुनना आगे, इसको ध्यान में रखना है सब कुछ, है ना। रफ करें, चलो। तो ये वेलोसिटी आ गया x की डायरेक्शन में। अब हमको क्या निकालना है? तो अब हमको निकालना है y की डायरेक्शन में। वेलोसिटी नहीं, अब की बार एक्सेलरेशन। अच्छा, चलो देखते हैं। इसका कुछ काम ही नहीं आया, फोटो हम तुमको सिर्फ ये से बता दिए क्योंकि मैथ्स में भी कभी कभी काम आ जाता है कि भाई ये पैराबोला है तो क्या कहानी होगा, है ना। चलो आ जाओ। अच्छा, अब हमको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 याद है? इक्वेशन नंबर 1 क्या आया था? 2y dy बाई डी टी, यही आया था ना। इज इक्वल टू क्या आया था? 4 dx बटा डी टी, है ना। इसको ना फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। तो 2 तो बेचारा कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। चलो इसको डिफरेंशिएट करना है तो u इंटू वी लगेगा। तो y को छोड़े और dy बाई डी टी का डिफरेंशिएशन करे तो डी टी वाई बाई टी स्क्वायर प्लस। अच्छा, अब हम dy बाई डी टी को छोड़े तो y का किए तो फिर dy बाई डी टी आया। अच्छा, 4 और dx बटा dt का करे तो dx स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर, ये आएगा। हमने क्या करा? फिर से डिफरेंशिएशन करा। अब हमको निकालना है, सो सुनना, हमको निकालना है डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। इसी को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं, याद है हम लोग पढ़े हैं। डी एक्स बटा डी टी और डी टू एक्स बटा डी टी स्क्वायर, याद आया? उसी प्रकार से ये y वाला है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। सब 4 सेकेंड पर निकालना है, सॉरी 4 मीटर पर। तो 2 y भी 4, जब x 4 तो y भी 4, ये निकालना है।
d2y बाई dx सॉरी dt का स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत? अच्छा अब तुम खुद से बोलो dy बटा dt कितना आया था? तो dy बटा dt आया था 2, तो 2 इंटू 2। अच्छा ब्रैकेट बंद 4। अच्छा और जब x को किए थे याद है स्टार्टिंग में ही करे थे d2x बाई dt स्क्वायर, तो वो भी आया था कितना? 2, तो 2। तो इसको सॉल्व करो। अब सुनने एकदम अच्छे से, तो सुनना 2 उधर गया तो काट दिया, तो क्या बन गया 4 d2y बाई dt स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4 ये उधर गया तो 0, मतलब d2y बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब एक्सेलरेशन क्या आ गया? 0 आ गया। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से? चलो तो एक और क्वेश्चन करें हम लोग, है ना। तो अब हम लोग बेस तैयार कर चुके हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, है ना। तो ये एक बढ़िया सा टॉपिक था कर्वीलिनियर में ही हम एक स्पेशल केस करेंगे, है ना, जहां पर हम लोग बॉल को थ्रो करेंगे, है ना, और उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।